हरे कृष्णा। क्या एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट भगवान में विश्वास रख सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम विज्ञान पढ़ेंगे तो भगवान जैसी चीज़ों में हम क्यों विश्वास करें? क्योंकि किसी ने भगवान को देखा नहीं, तो हम क्यों भगवान में विश्वास रखें? पर आज समझते हैं कि क्या एक वैज्ञानिक भगवान में विश्वास कर सकते हैं? सबसे पहला उदाहरण मैं देती हूँ सर आइज़ैक न्यूटन का। सर आइज़ैक न्यूटन एक बार अपने मित्र को एक मॉडल दिखा रहे थे। तो उनके मित्र ने कहा, "ये मॉडल आखिर किसने बनाया?" जो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। तो सर आइज़ैक न्यूटन ने कहा, "ये अपने आप आ गया, इसे किसी ने बनाया नहीं।" तो उनका मित्र जो नास्तिक था, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य इसे किसी ने बनाया है। तो सर आइज़ैक न्यूटन ने कहा कि अगर ये छोटी-सी वस्तु, एक मॉडल, अगर आप कहते हैं कि किसी ने बनाया है, तो ये जो सृष्टि है, जो इतनी संपूर्ण है, जिसमें इतना सामंजस्य है, इतनी हार्मनी है, जो इतने अच्छे से चल रहा है, ये कैसे अपने आप आ सकता है? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी कहते हैं कि अगर कोई सही मायने में एक वैज्ञानिक है, तो विज्ञान ही उसे मजबूर करेगा ये मानने में कि भगवान है। क्योंकि अगर हम इस सृष्टि को देखें, तो ये सृष्टि में सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है। अगर हम सूर्य को देखें, अगर हम नदियों को देखें, अगर हम समुद्र को देखें, अगर हम सारे फूल-पौधे, सारे मौसम को देखें, सब कुछ एक ऑर्डर से चल रहा है, सब कुछ एक नियम से अच्छे से चल रहा है। तो अगर कोई नियम हम कहीं देखते हैं, तो अवश्य उस नियम को बनाने वाला कोई है। अवश्य अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु को बनाने वाला कोई है। अगर हम अपने आस-पास कोई गाड़ी को देख लें, कोई माइक्रोफ़ोन को देख लें, किसी किताब को देख लें, एक मोबाइल फ़ोन को देख लें, अगर हम अपने आस-पास की सारी वस्तुओं को देख लें, अवश्य उसे किसी ने बनाया है। वो अपने आप ही प्रकट नहीं हुई हैं। वो अपने आप एक बिंदु से प्रकट नहीं हुई हैं। क्योंकि कभी केओस से ऑर्डर नहीं आ सकता। अगर हम देखें, अगर हम ये मानें कि एक बिंदु से इस सारी सृष्टि की रचना हुई है या फिर एक बिग बैंग से इस सारी सृष्टि की रचना हुई है, तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई चीज़ बराबर नहीं चल रही, कुछ केओस है, तो उससे कैसे एक संपूर्ण या एक परफेक्ट चीज़ आ सकती है। तो हमारा कॉमन सेंस भी हमें मजबूर करेगा ये मानने में कि भगवान है। लॉर्ड केल्विन जो एक फिज़िसिस्ट थे, वो भी कहते हैं कि जो विज्ञान है वो हमें बार-बार हर कड़ी, हर पड़ाव पे समझाता है कि ये जो सृष्टि चल रही है, इसके पीछे कोई बनाने वाला है। और फिर हम जो सृष्टि से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जो पदार्थ मिलते हैं, जो एलिमेंट्स मिलते हैं, फिर हम उन्हीं को इस्तेमाल करके फिर विज्ञान को बनाते हैं। पर आखिर सब कुछ तो दिया इस सृष्टि ने ही है। इस सृष्टि को बनाने वाले ने ही सब कुछ दिया है। तो जो एक असली वैज्ञानिक है, वो अवश्य भगवान में विश्वास करेगा, भगवान के अस्तित्व में विश्वास करेगा, क्योंकि वो इस सृष्टि को देख रहा है कि सृष्टि कितनी परफेक्ट है और इससे अवश्य कोई बनाने वाला है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें हमारा जो मनुष्य जीवन है वो इस बात में यूज़ करना चाहिए और इस बात में इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने के लिए कि इस सृष्टि को बनाने वाला आखिर कौन है, इसका क्रिएटर कौन है, उसके साथ हम अपना रिश्ता कैसे बनाएँ। हमें इस बात को समझना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, उस सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर, परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता क्या है, क्यों मैं इस भौतिक जगत में हूँ, क्यों मैं इस भौतिक जगत में मुझे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जब हम इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जब हम इनकी तरफ बढ़ेंगे, तब हमें ये पता लगेगा कि असल मायने में मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मेरी ज़िंदगी का अस्तित्व क्या है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।